वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें आपका हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं आज, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। यानी कि इस चैप्टर में हम आपका पढ़ेंगे कि जो आपके ओशियंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं अर्थ के ऊपर, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि भी किस तरीके से आपके जो कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे पहले, आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं अर्थ कैसे ये आपके कॉन्टिनेंट सारे एक साथ हैं, लेकिन फिर रोटेट होते होते इनकी मूवमेंट हुई और ये अलग अलग डेवलप होते चले गए और ओशियंस भी फिर डिफरेंट्स हो गए। तो इसमें हमारे पास जो है स्टार्टिंग में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नामक एक जो कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक जो हम आपने लास्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा है चैप्टर्स में। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर हमें पता चला कि भाई अर्थ की जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं कुछ, यानी कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो उसमें मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपके आए थे अब्राहिम ऑर्टेलस थे, कि डच के जो मैप मेकर थे, उन्होंने 1596 में एक पॉसिबिलिटी दी थी, प्रपोज की थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उनको मतलब वो एक साथ उनको ज्वाइन करके देखा जा सकता है। उन्होंने ये माना कि भाई इनको एक साथ ज्वाइन किया जाए तो ये मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर जिसके बाद जो है आपके एंटोनियो पेलिग्रीनी ने एक मैप बनाया, इसमें उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ ज्वाइन करके दिखाया। ठीक है, यानी कि उन्होंने उनका मानना था कि जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, ये एक साथ जुड़े हुए थे कभी ना कभी पुराने समय में। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एल्फ्रेड वेगनर आए, आपके जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी अपनी जो है प्रपोज की, सामने रखी। उनके अनुसार जो है उनका जो मानना था कि भी जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए थे, और वो सिंगल कॉन्टिनेंटल मास जो था उसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, 250 मिलियन ईयर्स अगो परमियन जो आपका पीरियड था, टाइम पीरियड परमियन, वहां पर ये आपके एक साथ जुड़े हुए थे। और जो ओशियंस थे आपके, वो एक यूनिवर्सल ओशियन बनाते थे, एक साथ मिलके सारे ओशियन एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको कहा जाता था पेंथालासा। ओके, तो ये दो पेंजिया और पेंथालासा, ये टर्म उसने जो है अपनी बताई। इसके बाद 200 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया जो है आपका, ये पेंजिया आपका स्प्लिट होना शुरू हुआ दो लार्ज मास बॉडीज में। ठीक है, दो लार्ज मास बॉडीज में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ, या इसका स्प्लिट होना शुरू हुआ, अलग होना शुरू हुआ, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो आपका नॉर्दर्न साइड वाला पार्ट था वो था आपका नॉर्दर्न वाला लोरेशिया, और जो साउदर्न वाला पार्ट था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या पहले क्या था, पेंजिया सारी एक कॉन्टिनेंटल बॉडी थी, और पेंथालासा आपका क्या था, ओशियन था, पूरा एक बड़ा ओशियन था। लेकिन फिर आपका इसमें जो स्प्लिट होना शुरू हुआ, तो जो नॉर्दर्न साइड वाला जो ये पोर्शन था वो आपका लोरेशिया में कन्वर्ट हो गया, और साउदर्न साइड वाला आपका गोंडवाना लैंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्लियर है, 200 मिलियन ईयर्स अगो ये फॉर्मेशन इसमें शुरू हुई। और फिर इसके बाद जब जुरासिक एज आया 145 मिलियन ईयर्स अगो, ये आपके देखिए ऑलमोस्ट इनकी शेप अलग होने लगी थी सभी कॉन्टिनेंट्स की। और 65 मिलियन ईयर्स अगो जो क्रेटेशियस टाइम पीरियड था, उसमें ये ऑलमोस्ट अलग हो चुके थे टाइम पीरियड। और प्रेजेंट डे में आज के आपके ये देखिए आपके सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, और ये ओशंस भी फिर आपके इस तरीके से अलग हो गए हैं सारे। अब इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे सभी को। पहले हम इसके जो आपके ड्रिफ्ट थ्योरी के हम एविडेंसेस देख लेते हैं। अब ये तो था नहीं कि भी आपके अल्फ्रेड वैगनर ने बता दिया कि भी ऐसे ऐसे हुआ और सबने मान लिया, ऐसे नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो उसने कुछ एविडेंसेस दिए, कुछ ऐसे प्रमाण दिए कि भी जिनके बेस पे वो कह सकता है कि भी हाँ, ये एक साथ जुड़े हुए थे कभी ना कभी। तो पहला इसमें पॉइंट है आपका द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिग्जो फिट। ठीक है, तो जिग्स ऑफ इट के अंदर क्या, जो साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है आपका, ये देखिए साउथ अमेरिका, इन्होंने जुड़ा हुआ पोर्शन दिखा रखा है ना, साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है वो आपका अफ्रीका वाले पोर्शन के साथ हम देखिए इसको जोड़ के दिखाया हुआ है। यानी कि अगर उसको उठा के मैप को इसके साथ जोड़ दिया हमने, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इसके साथ ये फिट हो गया है। ठीक है, तो ये रिमार्केबल मैच है इसके साथ। ठीक है, जो आपका 1964 में ब्लाड ने एक मैप बनाया था, जिसके अंदर ये जो दो कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ के शो किया गया था, ये देखिए ये वाला मैप आपका। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर देखी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रॉक्स ऑफ सेम अक्रॉस द ओशियंस।
जो मतलब सेम एज की रॉक्स, यानी कि दोनों ओशन जब अलग अलग हो गए, यानी कि कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है एक एक जो एक एज की रॉक्स का पत्थर का पाया जाना। ठीक है, जो आपकी बेल्ट है एशियन रॉक्स की, और 2000 मिलियन साल पहले ब्राजील कोस्ट पे, वो वेस्टर्न अफ्रीका वाले कोस्ट से, देखिए यहाँ पर ये ब्राजील कोस्ट पे, वेस्टर्न अफ्रीका वाले कोस्ट पे जो आपकी ये थोड़ी ऑरेंज कलर में जो आपकी रॉक्स दिखाई दे रही है ना, ये सेम है। इसका मतलब ये कॉन्टिनेंट कभी ना कभी साथ थे, दोनों जगह एक जैसी रॉक्स का पाया जाना। और जो मरीन डिपॉजिट है साउथ अमेरिका का एंड अफ्रीका का, वो जुरासिक एज से, जो यहाँ पर मरीन डिपॉजिट भी पाया जाता है आपका समुद्री डिपॉजिट, वो जुरासिक एज से बिलोंग करता है। यानी कि ये दोनों कभी जुरासिक एज के टाइम पे ऑलमोस्ट साथ रहे होंगे, उसके बाद जो है अलग हुए हैं। टेलेट फिर आपका जो सेडिमेंट्री रॉक आपकी जो है ग्लेशियल डिपॉजिट्स है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो आपके जमा होते हैं आकर, उनसे बनती है, पानी के द्वारा जो लाके जमा किए जाते हैं ग्लेशियल के द्वारा। तो सेडिमेंट्री जो है आपकी यहाँ पर देखिए, जो सेडिमेंट्री इंडिया के अंदर जो सिमिलर काउंटर पार्ट है, वो साउथ इंडीज के अफ्रीका वाले कुछ पोर्शन में जो है वो पाई जाती है, और कुछ और कंट्रीज में भी वो चीजें सेम पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि आपकी अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीजें जो सेम ग्लेशिएशंस जो है आपकी इन सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। जो ग्लेशियल फीचर्स है ना यहाँ पर इनके, वो इन कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे सभी पेंजिया का पार्ट थे एक समय पे, इसीलिए। ठीक है, और फिर ग्लेशियल टिलेट जो है आपका, वो एविडेंस है आपका पैलियो क्लाइमेट का, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट का। यानी कि ये चीजें इन सभी का मिलना एक जैसा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे सेम चीज का मिलना, ये आपका इंडिकेट करता है कि भाई कभी ना कभी तो ये कॉन्टिनेंट आपके पास रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाया कि भाई ये सेम चीजें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे देखने को हमें मिल रही हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका फिर है प्लेसर डिपॉजिट्स। अब जो डिपॉजिट आपका कुछ भी हो सकता है, जिसमें प्लेसर डिपॉजिट आपका गोल्ड का है, जो माना जाता है गाना कोस्ट। ठीक है, उसका कोई सोर्स रॉक नहीं है। और जो फिर गाना जो आपका वेस्टर्न कोस्ट के, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है गाना कंट्री के अंदर, वो डिपॉजिट। और जो गोल्ड फिर आपका ब्राजील के अंदर भी पाया जाता है, वेंस ऑफ रॉक फाउंड ब्राजील कंट्री, जो आपका साउथ अफ्रीका के अंदर है। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, ये आपका अफ्रीका गाना कोस्ट वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर आपका कौन सा है, वो गाना कोस्ट, और ब्राजील यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर जो प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड का पाया जाता है, दोनों का सिमिलर है। और भी डिपॉजिट है कई ऐसे गोल्ड के अलावा, जो कोई भी आपका मिनरल हो सकता है, तो वो कई जगह पे सेम पाए जाते हैं। तो दैट मीन्स ये कॉन्टिनेंट्स कभी ना कभी आपके साथ रहे होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब जो फॉसिल्स हैं आपके, फॉसिल्स के अंदर जो है आइडेंटिकल स्पीशीज है एनिमल्स और प्लांट्स की। ठीक है, अब जो, क्योंकि फॉसिल्स किससे बनते हैं आपके, ईंधन किससे बनता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके लाखों करोड़ों साल मिट्टी के नीचे दब के, उन्हीं से जो तो डेवलप होता है ना आपका फॉसिल्स। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है आपके, वो कोस्टल रीजन्स पे पाए जाते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के। यानी कि दोनों कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल किनारे पे पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ पर पोर्शन देखिए आपके, अब इसमें देखिए जैसे लेमूर है, जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। देखिए ये आपका इंडिया कॉन्टिनेंट, इसके साथ लेमूर जो यहाँ पर पाया जाता है, वो मेडागास्कर और अफ्रीका के अंदर भी पाया जाता है। ये देखिए आपका, ये लाइन देखिए आपकी, ये इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पाया जाता है ये चीज। ठीक है, और इसको जो है कॉन्टिन्यूस लैंडमास जो था, इसको लेमुरिया के नाम से जाना जाता था फिर। ठीक है, ये लेमुरिया के नाम से इसको जाना जाता था। ये देखिए कितने कॉन्टिनेंट्स पे सेम चीजें पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। फॉसिल जो आपका मेसोरियस के अंदर जो पाया जाता था, वो साउथ अफ्रीका और ब्राजील के अंदर पाया जाता है, देखिए यहाँ पर। तो मतलब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन उन पे जो चीजें पाई जाना सारी, हमने 5 एविडेंसेस देख लिया आपकी, इन चीजों का पाया जाना, वो क्या शो करता है कि भाई आपके ये कॉन्टिनेंट्स कभी ना कभी प्राचीन काल में एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, आई होप आपको ये 5 एविडेंसेस के साथ जो इन्होंने आपके अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने प्रस्तुत किए थे, उनके द्वारा ये क्लियर हो गया होगा कि ये कभी ना कभी एक साथ एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।